जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नीरज प्यारे विद्यार्थियों, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आप लोगों की जीके की सीरीज चल रही है बच्चों, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करेंगे बच्चों एक नया टॉपिक, एक नया पार्ट, ठीक है, एक नई टेस्ट सीरीज। चलो तो आज शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि 18 फरवरी का आप लोगों का एग्जाम है। तो बिल्कुल भी कतई लापरवाही ना बरते। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। कॉपी में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को 1957 में भारत रत्न से नवाजा गया। 1957 में भारत रत्न से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत रत्न से नवाजा गया। ऑप्शन फर्स्ट सुचिता करपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, सरोजनी नायडू, और फोर्थ हो जाएंगे बच्चों अब्दुल गफ्फार खां। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। चलो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो भारत रत्न पुरस्कार की, भारत रत्न पुरस्कार की बच्चों। भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है बच्चों, कब हुई थी? तो क्या कहेंगे, भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954। पहली बार प्रदान किए थे। कौन प्रदान करता है? सबसे पहला सा सवाल तो यही बनता है कि भारत रत्न पुरस्कार कौन प्रदान करता है। तो देखो यहां कौन प्रदान करता है, तो क्या कहेंगे, राष्ट्रपति। कौन प्रदान करता है बच्चों? राष्ट्रपति। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पहले भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए थे, पहले भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया तो किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कितने कैंडिडेटों को मिला था पहला भारत रत्न? तो कितने कैंडिडेटों को मिला था? 3। वो 3 कैंडिडेट कौन कौन थे? याद रखेंगे बिल्कुल। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और एक तीसरे थे बच्चों सीवी रमन। क्या थे? सीवी रमन। ठीक है, इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो क्या कहोगे? 2 जनवरी 1954 में। 1954 में किसने प्रदान किए? तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन प्रदान करता है, तो क्या कहोगे? राष्ट्रपति। और पहली बार किसने प्रदान किए थे, तो क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? बिहार से। इनकी पुस्तक का नाम क्या? तो क्या कहोगे? इंडिया डिवाइडेड। और उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों इनकी उपाधियां क्या थी, तो क्या कहोगे? देश रत्न, और क्या कहोगे? अजात शत्रु। फिर उसके बाद में कहा कि 3 कैंडिडेटों को मिला था। 3 कैंडिडेट कौन कौन थे? तो क्या कहोगे? सीवी रमन, दूसरा क्या कहोगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे क्या कहेंगे बच्चों? क्या बच्चों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, और क्या कहोगे? सीवी रमन। पहले यहां तक बच्चों आप स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो कुछ भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए बच्चों, कुछ भी पॉइंट। ठीक, अगर मैं बात करूं, देखो अब तक कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है अब तक? तो अब तक बच्चों, अब तक कुल व्यक्ति, मतलब सन 2024 तक कितने कैंडिडेटों को? तो क्या कहोगे? 49 हस्तियों को, 29 हस्तियों को बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, ये तो पेपर में पक्का फंसेगा ही फंसेगा, कि सन 2024 में भारत रत्न किसे मिला? सन 2024 में
सन 2024 में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, सन 2024 में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, सन 2024 में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति, पाने वाले, तो क्या कहोगे? कर्पूरी ठाकुर। भारत रत्न सन 2024 में मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। ये कर्पूरी ठाकुर कौन थे? तो क्या कहोगे? बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। इन्हें मरणोपरांत मिला है बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री, बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री। बिहार राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री। एक मिनट बच्चों, जरा मैं मार्कर चेंज कर लूं, ठीक है। बिहार राज्य के क्या कहोगे? 2 बार चुने गए मुख्यमंत्री। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि मरणोपरांत पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मरणोपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला है? मरणोपरांत भारत रत्न की शुरुआत, तो क्या कहोगे? 1955 में, 1955 में। उसके बाद सवाल यह बनता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, मरणोपरांत भारत रत्न वाले पहले व्यक्ति, उपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, पाने वाले पहले व्यक्ति तो कौन है? तो क्या कहेंगे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। सन 2024 वाला जो पोर्शन है बच्चों, सन 2024 में किसे मिला? तो क्या कहोगे? कर्पूरी ठाकुर को। और कर्पूरी ठाकुर कहाँ के कैंडिडेट है? तो क्या कहोगे? 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और ये क्या काम करते थे? इनका पैसा क्या था? तो क्या कहोगे बच्चों? वकील। पिछड़े वर्गों के लिए क्या करते थे बच्चों? वकालत। ठीक है, चलो यहां तक की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत ही ध्यान से, अब तक कुल, यहां देखो ये 3 सवाल बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति थे? 3 कौन कौन से थे? सबसे पहले क्या कहोगे बच्चों? सीवी रमन, बिल्कुल नुक्कड़ भी माइंड में सेट रखें। उसके बाद कौन थे बच्चों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा कौन होगा बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? सी राजगोपालाचारी। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं बच्चों, ठीक है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, तो पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी को कब मिला था? 1971 में, ठीक है। उसके बाद अगर कहा जाए बच्चों, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी, तो कौन थे बच्चों? खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। इन्हें कब मिला था? 1987 में। कब मिला था बच्चों? 1987 में। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी, अभी तक 2 ही विदेशियों को मिला है बच्चों, 2 ही विदेशियों को भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी, तो क्या कहोगे? नेल्सन मंडेला। इन्हें कब मिला है बच्चों? तो क्या कहेंगे आप लोग? 1990 में। और इन्हें क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। इनकी जो उपाधि है बच्चों, तो क्या कहोगे? दक्षिण अफ्रीका का गांधी। उपाधि दक्षिण अफ्रीका
दक्षिण अफ्रीका का गांधी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखोगे। उसके बाद बच्चों देखो यहां भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतज्ञ, भारत रत्न पाने वाली नहीं, पहली संगीतज्ञ तो कौन थे बच्चों? डी सुब्बा लक्ष्मी, डी सुब्बा लक्ष्मी। और इन्हें डी सुब्बा लक्ष्मी को कब मिला था? 1998। 1900 क्या कहोगे बच्चों? 98। ठीक, 1900 क्या कहोगे? 98। ठीक, यहां तक की बात आप लोग पहले कॉपी में लिखे, स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। देखो यहां अगर मैं रिपीटिशन की बात करूं, अगर आपसे कहा जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, तो क्या कहोगे? भारत रत्न। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो क्या कहोगे? 2 जनवरी 1954 में। 1954 में कितने कैंडिडेटों को मिला था, तो क्या कहोगे? 3 कैंडिडेटों को मिला था। 3 कैंडिडेट कौन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक, सी राजगोपालाचारी, और तीसरे कैंडिडेट कौन थे बच्चों? तीसरे कैंडिडेट कौन थे? तो क्या याद रखोगे आप लोग? सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और क्या कहोगे? सी राजगोपालाचारी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक, मरणोपरांत यानी कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में। और मरणोपरांत सबसे पहले किस कैंडिडेट को मिला था, तो क्या कहोगे? लाल बहादुर शास्त्री। फिर उसके बाद देखो अब तक कुल कितने विदेशी कैंडिडेटों को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो क्या कहोगे? 2 कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट कौन कौन है? एक तो खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे कैंडिडेट कौन है, तो क्या कहोगे बच्चों? नेल्सन मंडेला। सीमांत गांधी की उपाधि से किसे नवाजा जा चुका है, यानी कि किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। और उसके बाद नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप लोग? अफ्रीका का गांधी। फिर उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, ठीक, यहां पहली संगीतज्ञ कौन है, तो क्या कहोगे? डी सुब्बा लक्ष्मी राव। डी सुब्बा लक्ष्मी राव को कब मिला था, तो क्या कहोगे? 1998 में। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा बच्चों आप सबने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए जो जो चीज आप सबको बताई जा रही है बच्चों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का आप सबके लिए सुनहरा मौका है बच्चों भर्ती होने का। तो खूब मेहनत करें और भर्ती होकर के अपना और अपने माँ बाप का बच्चों नाम रोशन करें, जिससे कि इस बार आपके सपने ना चूके। देखो बच्चों यहां अगर मैं बात करूं, देखो यहां अगर मैं बात करूं सन 2024 के बारे में, सन 2024 में, ये तो पेपर में छपेगा ही छपेगा, इंपोर्टेंट लगा लो। सन 2024 में बच्चों किसे मिला है, तो क्या कहोगे? कर्पूरी ठाकुर को। क्या कहोगे? कर्पूरी ठाकुर को। और ये कर्पूरी ठाकुर कौन से नंबर के होंगे, तो क्या कहोगे? 49वें नंबर के। कौन से नंबर के बच्चों? 49वें नंबर के। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, देखो यहां ध्यान से बिल्कुल जो इंपोर्टेंट है, ठीक, अब तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है? अब तक कुल राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, अब तक कुल राष्ट्रपति, तो क्या कहोगे बच्चों? 6 राष्ट्रपति। क्या कहोगे? 6 राष्ट्रपति। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री, तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू। कब मिला था? 1955। कब मिला था? 1955 में बच्चों। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, ध्यान से बिल्कुल, फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति, सबसे कम उम्र में, तो सबसे कम उम्र में कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। क्या कहोगे? सचिन तेंदुलकर को कब मिला था? सन 2014। और इन्हीं के साथ दूसरे कैंडिडेट कौन थे? क्या कहोगे? प्रोफेसर CNR राव। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहूं लता मंगेशकर को कब मिला था? लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर को कब मिला था? सन 2001। सन 2001। क्या कहोगे? सन 2001। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर इतना आप कर लेते हैं तो भारत रत्न से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं चूकेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला,
जिन्हें भारत रत्न मिला, तो क्या कहोगे? गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत कब मिला था? 1957 में। कब मिला था बच्चों? 1957 में। ठीक, इतनी बातें आप पहले तो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो, एक वर्ष में हम कुल कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाज सकते हैं? एक वर्ष में कुल, और ये जरूर नहीं कि हर वर्ष ही, एक वर्ष में कुल तो क्या कहोगे? कुल लोगों को जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलता है, कुल लोग, तो क्या कहोगे? 3 व्यक्ति। क्या कहोगे बच्चों? 3 व्यक्ति। पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सन 2024 वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे बिल्कुल भी बच्चों स्किप ना करें। चलो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? तो क्या कहेंगे हम लोग? उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था? तो क्या कहोगे आप लोग? गोविंद वल्लभ पंत। क्या कहोगे बच्चों? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक, चलो पहले यहां तक मैं एक बार रिपीट करता हूं। अगर आपसे मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं भारत रत्न पुरस्कार की बात करूं, तो शुरुआत कब हुई थी? तो क्या कहोगे? 2 जनवरी 1954 में। किसने प्रदान किए थे? तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया था? तो क्या कहेंगे? 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति कौन कौन थे? बताओ जरा मुझे। तो क्या कहोगे? क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन? से ही है सारे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? सीवी रमन। और तीसरा क्या कहोगे? सी राजगोपालाचारी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, भारत रत्न पुरस्कार अब तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो क्या कहोगे? 49 लोगों को सन 2024 तक। 49वें कैंडिडेट कौन बने हैं सन 2024 में? तो क्या कहोगे? कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर बच्चों, ये बताओ मुझे जरा, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? तो क्या कहोगे? बिहार राज्य से। और अगर आपसे कहा जाए इनका पैसा क्या था, तो क्या कहोगे? वकालत करते थे। और कौन से वर्गों के लिए? तो क्या कहोगे? पिछड़े वर्गों के लिए। फिर आपसे कहूं बच्चों, मरणोपरांत सबसे पहली बार किस कैंडिडेट, पहले तो ये बताओ, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो क्या कहोगे? 1955 में। और मरणोपरांत सबसे पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा गया था? तो क्या कहेंगे आप लोग? लाल बहादुर शास्त्री। फिर अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री, पहले ये 7 सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले भारत रत्न कितने लोगों को मिला था? तो क्या कहोगे? 3। वो 3 मैं आपको बचा चुका हूं। ठीक, पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, तो क्या कहोगे आप लोग? सीवी रमन। को किस चीज के लिए? रमन प्रभाव के लिए। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहली महिला, तो क्या कहोगे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कब नवाजा गया था? तो क्या कहोगे? 1971 में। उसके बाद पहले मरणोपरांत व्यक्ति, तो क्या कहोगे? लाल बहादुर शास्त्री। पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो क्या कहोगे? जवाहरलाल नेहरू बच्चों। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कुल कितने विदेशी कैंडिडेटों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है? तो क्या कहोगे? 2 कैंडिडेट कौन कौन है? तो क्या कहोगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें कब मिला था? पाकिस्तान के कैंडिडेट थे 1987 में। और इन्हें क्या कहा गया था? तो क्या कहोगे? सीमांत गांधी। और उसके बाद दूसरे कैंडिडेट कौन है जिन्हें 1990 में मिला था? तो क्या कहोगे? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को क्या कहा जाता है? पहले तो ये बताओ मुझे जरा, तो क्या कहोगे आप लोग? अफ्रीका का गांधी। इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। कुल राष्ट्रपति कितने? तो क्या कहोगे? 6 राष्ट्रपति। और अब तक महिलाओं के बारे में बात करो तो वो भी लिखो जरा बहुत ध्यान से। देखो बच्चों, वो 6 राष्ट्रपति कौन कौन है? तो याद रखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले, क्योंकि कुछ भी चूकना नहीं चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब मिला था? 1954 में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, देखो यहां से बहुत ध्यान से, राजेंद्र प्रसाद, ये अगर डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाए, राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? तो राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? तो क्या कहेंगे? 1962। हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? 1962 में। फिर उसके बाद जाकिर हुसैन बच्चों, जाकिर हुसैन। कुल राष्ट्रपति कितने? तो क्या कहेंगे? 6। जाकिर हुसैन को कब मिला था? जाकिर हुसैन को, तो जाकिर हुसैन को कब मिला था? 1963। कब मिला था बच्चों? 1963। फिर उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में वीवी गिरी, वीवी गिरी को कब मिला था? वीवी गिरी बच्चों, वीवी गिरी। तो वीवी गिरी को कब मिला था? 1975 में। क्या कहोगे? 1975 में। फिर उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम।
एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिला था मेरे प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे 1997। क्या कहोगे 1997। 1997, ठीक है। और लास्ट में कौन है बच्चों? प्रणब मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी है। तो प्रणब मुखर्जी को कब मिला था? तो क्या कहेंगे सन 2019 में बच्चों, ठीक। टोटल कितने राष्ट्रपति थे? 6 राष्ट्रपति। 6 राष्ट्रपति कौन कौन है? तो क्या कहोगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब मिला है? 1954 में। दूसरे कैंडिडेट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे? पहले तो राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, क्योंकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। पहले राष्ट्रपति, पहली बात। कब बनाए गए थे? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इनकी उपाधि, तो उपाधि कौन कौन सी है बताओ जरा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 2 उपाधियां। 2 उपाधियां कौन कौन सी? एक तो देश रत्न, और दूसरी क्या कहोगे? अजातशत्रु। दूसरी क्या कहोगे? अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इनकी पुस्तक का नाम, तो क्या कहोगे? भारत का बंटवारा। रोज बताता हूं बच्चों में आपको, भारत का बंटवारा, इंडिया डिवाइडेंड। इनका राज्य क्या था? राज्य, तो राज्य की अगर मैं बात करूं तो क्या कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी? राज्य क्या था? तो क्या कहोगे? बिहार। इनका राज्य क्या था? बिहार। और जो सन 2024 का भारत रत्न मिला है, मैं एक बार और हाईलाइट कर रहा हूं आप सबके लिए, सन 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट। तो क्या कहोगे? कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर कौन से नंबर के हैं? तो क्या कहोगे? 49वें नंबर के। कौन से नंबर के? 49वें। और कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? बिहार। इनका पैसा क्या था? तो क्या कहोगे? पिछड़े वर्गों के लिए वकालत करते थे। पिछड़े वर्गों के लिए वकालत बच्चों, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोविंद वल्लभ पंत। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है बच्चों। इसलिए भारत रत्न पुरस्कार पर कॉन्सेंट्रेट रखा है। उत्तर प्रदेश भी आ चुका, सन 2024 का भी आ चुका, तो आपसे बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ना चूके बच्चों, ठीक। चलो देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? वास्तुकला का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? वास्तुकला का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? वास्तुकला का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों एबल पुरस्कार, ठीक। यहां ऑप्शन फर्स्ट है एबल पुरस्कार बच्चों। प्रीतिजर पुरस्कार। उसके बाद प्रीतिजर पुरस्कार। तीसरा क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रेमन मैगसेसे पुरस्कार। और चौथा क्या होगा बच्चों? ठीक, क्या होगा बच्चों? भटनागर पुरस्कार या बीसी रॉय पुरस्कार बच्चों, बीसी रॉय पुरस्कार। बताओ जरा, तो क्या कहेंगे बच्चों? बहुत ही ध्यान से बच्चों, ठीक। देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों एबल पुरस्कार क्या है, तो क्या कहोगे? गणित का नोबेल। गणित का नोबेल किसे कहा जाता है?
तो क्या कहेंगे बच्चों, एबल पुरस्कार को। और इस बार सन 2023 का एबल पुरस्कार किसे मिला, सन 2023 का एबल पुरस्कार तो क्या कहोगे, ली कैपर्ली, याद रखोगे, ली कैपर्ली। उसके बाद प्रित्जर पुरस्कार, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, वास्तुकला का नोबल, वास्तुकला का नोबल। सन 2023 का किसे मिला, तो क्या कहोगे आप लोग, चिपरफील्ड। सन 2023 का किसे मिला, चिपरफील्ड। उसके बाद अगर मैं बीसी राय की, रेमन मैग्सेसे की पुरस्कार की बात करूं तो क्या कहोगे, एशिया का नोबल। एशिया का नोबल किसे कहा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिर उसके बाद बीसी रॉय पुरस्कार की बात करो तो किस क्षेत्र में दिया जाता है बीसी रॉय पुरस्कार, ये बहुत पूछा जाता है, तो क्या कहोगे, दवा के क्षेत्र में, या क्या कहोगे बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में, या क्या कहोगे, चिकित्सा के क्षेत्र में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, देखो तीसरा सवाल क्या है आप सबके लिए, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई। बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल, ठीक है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई। ऑप्शन फर्स्ट 1927, ऑप्शन सेकंड 1928, ऑप्शन थर्ड होगा बच्चों 1930, और ऑप्शन फोर्थ होगा बच्चों 1935। ठीक है, तो यहां ध्यान से बिल्कुल मैं सारी की सारी बातें बच्चों आप लोगों को बताऊंगा। देखो ये है आप लोगों की बीसीसीआई, बीसीसीआई, ये क्या आप लोगों की बीसीसीआई, ठीक है। बीसीसीआई की स्थापना की बात करूं तो स्थापना कब हुई थी आपके 1928। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, हेडक्वार्टर बीसीसीआई का, तो क्या कहोगे, मुंबई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके चीफ की बात करूं, बीसीसीआई के हेड, सीईओ, तो क्या कहोगे, रोजर बिन्नी। सीईओ तो कौन है बच्चों, जय मेहता, जय मेहता। ठीक, उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं बच्चों, ठीक, ये तो जय मेहता साहब सीईओ हैं। उसके बाद अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष, तो क्या कहोगे आप लोग, क्या, रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहोगे, रोजर बिन्नी। ये तो थे बच्चों आप लोगों की बीसीसीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में। हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, मुंबई। इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहोगे, रोजर बिन्नी। सीईओ कौन है, तो क्या कहोगे आप लोग, जय मेहता। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं आईसीसी, आईसीसी बच्चों, ठीक, आईसीसी की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी, 1909। कब हुई थी बच्चों, 1909। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं, हेडक्वार्टर तो कहां पड़ेगा, दुबई। उसके बाद अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष, तो क्या कहोगे, ग्रेग बर्कले, ग्रेग बर्कले। अगर बात करूं बच्चों ग्रेग बर्कले का देश, ग्रेग बर्कले का देश, तो ग्रेग बर्कले का देश कौन सा है बच्चों, तो याद रखोगे आप लोग, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो क्या याद रखोगे, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है बच्चों, राजधानी, तो क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन। बेस्ट जीएसटी कौन जमा करता है, बेस्ट जीएसटी, तो क्या कहोगे, वेलिंगटन। इतनी बातें आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो क्या कहा है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों भारतीय टीम के कोच, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच, तो क्या कहोगे, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। ठीक, वनडे क्रिकेट टीम के कोच, रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा। इतनी बातें आप लोग बच्चों याद रखोगे। चलो बहुत बढ़िया। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे बच्चों? 1928। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो तीसरा सवाल है बच्चों, चौथा। घड़ी का पेंडुलम कौन सी गति करता है? घड़ी का पेंडुलम कौन सी गति करता है? ऑप्शंस फर्स्ट बच्चों, क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर गति, लंबवत गति, ठीक, सरल आवर्त गति। तो अब ध्यान से समझेंगे। घड़ी का पेंडुलम कौन सी गति करता है बच्चों? बहुत ही ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं घड़ी के पेंडुलम की, तो घड़ी का जो पेंडुलम है वो कौन सी गति करेगा? तो ध्यान से बच्चों देखो, देखो ध्यान से बच्चों। घड़ी का जो पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम कौन सी गति करता है? सरल आवर्त गति। पहली बात। उसके बाद बच्चों, एक पेंडुलम में लगा समय तो क्या कहलाता है? आयाम। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? आयाम। ठीक है। एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय, एक दोलन में लगा समय क्या कहलाएगा बच्चों? तो एक दोलन में लगा समय क्या कहलाता है? आयाम। अगर आपसे कहा जाए बच्चों एक दोलन बराबर कितने आयाम के? एक दोलन बराबर कितने आयाम के? तो क्या कहोगे? 4 आयाम। क्या कहोगे बच्चों? 4 आयाम के। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बहुत ही ध्यान से, झूले में कौन सी गति है? झूले में, तो झूले में भी क्या कहोगे? झूला। तो झूले में भी कौन सी है? तो क्या कहोगे? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति। ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। बांध में कौन सी ऊर्जा बच्चों? बांध में, बांध में तो क्या कहोगे? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों में, आवर्तकाल का सूत्र क्या है? आवर्तकाल का, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। आवर्तकाल का सूत्र, आवर्तकाल का T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, डायरेक्ट आवर्तकाल का सूत्र क्या कहोगे? T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। उसके बाद कुछ बातें अगर मैं और इंपॉर्टेंट कहूं बच्चों आपसे, ठीक, जो पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला वो किस लेंस की भांति कार्य करता है? पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करेगा? किस लेंस की भांति? लेंस की भांति बच्चों। तो क्या कहोगे? अवतल लेंस। कौन सा लेंस बच्चों? अवतल लेंस। इस लेंस की भांति वो कार्य करेगा। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है, लेंस का सूत्र क्या है? और उसके बाद बच्चों दर्पण का क्या सूत्र है? ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र क्या होगा? तो क्या कहोगे? 1/f बराबर के 1/v माइनस के 1/u। उसके बाद दर्पण का सूत्र, दर्पण का
दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का सूत्र क्या होगा ये बताओ मुझे जरा, तो क्या कहोगे 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ठीक है। ठीक, यहां अगर आपसे कहा जाए बच्चों बहुत ही ध्यान से, लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता, ये वे सवाल है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बिल्कुल सुटेबल है। लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, तो क्या कहोगे डायोप्टर। क्या कहोगे बच्चों, डायोप्टर। क्या कहोगे, डायोप्टर। ठीक, पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो यहां जो सवाल बना बच्चों, घड़ी की पेंडुलम कौन सी गति करती है, तो क्या कहेंगे बच्चों, सरल आवर्त गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरल आवर्त गति। चलो लगाएं बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप सबके लिए मैंने बहुत ही अच्छी शुरुआत कर रखी है बच्चों। ठीक, चलो देखो बच्चों मेरे, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन है, किस ग्रह पर जीवन है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों मंगल, ऑप्शन सेकंड है आपका बुध, ऑप्शन थर्ड है बच्चों शुक्र, और ऑप्शन फोर्थ क्या है बच्चों, क्या, बृहस्पति। ठीक, ये है आपके पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो बच्चों, ध्यान से बिल्कुल देखो, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। ये आप लोगों का सौरमंडल, ये आपके सूर्य है बच्चों, सौर, इसे क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे, सौरमंडल का राजा। सौरमंडल का राजा, सौरमंडल का राजा कौन है बच्चों, सूर्य। सूर्य में कौन कौन सी गैस है, तो क्या कहोगे, हीलियम, हीलियम और क्या कहोगे, हाइड्रोजन। ये दो गैस है बच्चों, हीलियम और क्या, हाइड्रोजन। फिर उसके बाद अगर मैं कहूं सौंदर्य का राजा, सौंदर्य का राजा, सौंदर्य का राजा, तो सौंदर्य का राजा कौन है, तो क्या कहोगे आप लोग, शुक्र। शुक्र, ये कुछ उपाधियां हैं ग्रहों की। सौंदर्य का राजा क्या है बच्चों, शुक्र। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ, तो क्या कहोगे, अरुण। ठीक, गैसों का ग्रह है, तो क्या कहोगे बच्चों, अरुण। ठीक, तैरता ग्रह है, तैरता, तैरता ग्रह है, तो क्या कहोगे, शनि। क्योंकि ये डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया, क्या कहोगे, शनि। सबसे हल्का ग्रह है, तो क्या कहोगे, शनि। छल्लों का ग्रह है, छल्लों, छल्लों का ग्रह है, तो क्या कहोगे बच्चों, शनि। क्या कहोगे, शनि। चमकीला ग्रह है, चमकीला, चमकीला ग्रह है, तो क्या कहोगे बच्चों, शनि। चमकीला ग्रह कौन सा है, शनि। ठीक, उसके बाद तापांतर का ग्रह है, तापांतर का ग्रह है, तो क्या याद रखोगे बच्चों, बुध। ठीक, सबसे छोटा ग्रह है, तो क्या कहोगे, बुध। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बच्चों, बृहस्पति। कौन सा है, बृहस्पति। तो यहां बात चल रही थी, ठीक, तो क्या कहेंगे बच्चों, एक मिनट जरा मार्कर में इंक डाल लूं। देखो यहां बात क्या चल रही थी बच्चों, ध्यान से, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन है। तो पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो क्या कहोगे, मंगल। अब मैं बात करूं मंगल की, देखो बच्चों मंगल के बारे में अगर मैं बात करूं कुछ, मंगल को, मंगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मंगल को क्या कहा जाता है, मार्स ग्रह। क्या कहोगे बच्चों, मार्स ग्रह। मंगल को क्या कहा जाता है बच्चों, मार्स ग्रह। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मंगल का लाल रंग, मंगल, अगर मैं रंग की बात करूं मंगल की, तो मंगल का रंग क्या है बच्चों, लाल। इसका लाल रंग किसके कारण है, तो क्या कहोगे, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन
आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड के कारण, ठीक है। इसका लाल रंग किसके कारण है बच्चों? आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसके दो उपग्रह, उपग्रह तो क्या कहोगे? फोबोस और क्या कहोगे? डिमोस। फोबोस और क्या कहोगे? डिमोस। फोबोस और डिमोस, ठीक है। इस पर कौन सा पर्वत है? पर्वत, तो पर्वत कौन सा बच्चों? निक्स ओलंपिया। कौन सा पर्वत है? निक्स ओलंपिया। और निक्स ओलंपिया एवरेस्ट से कितना गुना बड़ा? तो क्या कहोगे? 3 गुना बड़ा एवरेस्ट से। बहुत बढ़िया बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मंगल। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन है? तो क्या कहोगे बच्चों? मंगल, ठीक है। अगर आपसे ग्रहों की बात करूं तो टोटल ग्रह कितने? तो क्या कहोगे? 8। कुल ग्रह क्या कहोगे बच्चों? 8। बहुत बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, अगर मैं कहूं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 6, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति, शनि। ये है आप सबका कंडीशन, ठीक है। क्या कहोगे? शनि। चलो देखो, मैं यहां सारे के सारे ग्रहों की आपसे बात करूंगा, ठीक। यहां देखो बच्चों, ठीक। अगर आपसे कहा जाए सूर्य का रंग कैसा? सूर्य का, तो सूर्य का रंग कैसा? सुनहरा। सूर्य का रंग कैसा बच्चों? सुनहरा। उसके बाद अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, पृथ्वी का, तो पृथ्वी का रंग कैसा बच्चों? नीला। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों शनि की, तो शनि का रंग कैसा? तो क्या कहोगे? काला। अगर मैं बात करूं बच्चों बृहस्पति की, तो बृहस्पति का रंग कैसा? बताओ जरा। तो बृहस्पति का रंग कैसा होगा बच्चों मेरे? तो क्या कहोगे? बृहस्पति का पीला। क्या कहोगे? पीला। बृहस्पति का कैसा रंग है? पीला। और अगर मैं बात करूं बच्चों बुध की, तो बुध का रंग कैसा? तो क्या कहोगे? हरा। बुध का रंग कैसा है? हरा, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक, पृथ्वी की, तो पृथ्वी तो हो ही गई है, तो पृथ्वी का रंग क्या हो जाएगा बच्चों? काला। पृथ्वी का रंग क्या हो जाएगा बच्चों? नीला, ठीक। तो यहां किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो क्या कहेंगे बच्चों? पृथ्वी। क्या कहोगे? पृथ्वी, ठीक है। इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखेंगे। कुछ बातें और लोग और बताऊंगा। हाँ बच्चों, चंद्रमा का रंग, चंद्रमा, चंद्रमा का रंग, तो चंद्रमा का रंग कैसा है? तो क्या कहोगे बच्चों? सफेद। क्या कहोगे? सफेद। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है, उपग्रह। चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा उपग्रह किसका? तो क्या कहोगे बच्चों मेरे? तो क्या कहोगे आप लोग? पृथ्वी का। चंद्रमा उपग्रह किसका? पृथ्वी का। चलो अब मैं सारे के सारे उपग्रहों के नाम लिखूंगा। सबसे पहली बात तो ये है, यहां तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलो देखो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बच्चों
देखो यहां से जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल क्या क्या है, तो क्या कहोगे, एक तो शूद्र ग्रह का सवाल बच्चों, शूद्र ग्रह। शूद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पड़ते हैं, शूद्र ग्रह, तो शूद्र ग्रह पड़ेंगे बच्चों मंगल और बृहस्पति के बीच, पहला सवाल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, लोनार झील कहां पड़ती है, शूद्र ग्रह के कारण टूटने के कारण बनी है लोनार झील, तो लोनार झील कहां पड़ेगी बच्चों, महाराष्ट्र, कहां पड़ेगी, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, यहां कितने उपग्रह ऐसे हैं जिनकी दिशा उल्टी है, जो उल्टी दिशा में गति करते हैं, ग्रह जो उल्टी दिशा में गति करते हैं, उल्टी दिशा में, तो क्या कहोगे बच्चों, एक तो शुक्र और एक क्या कहोगे अरुण। ये किस दिशा में गति करते हैं, तो क्या कहोगे पूरब से पश्चिम, पूरब टू पश्चिम, पूरब से लेकर के क्या पश्चिम। यहां अगर मैं बात करूं सूर्योदय की, सूर्योदय तो यहां होता है पश्चिम दिशा में इन ग्रहों पर, और सूर्यास्त कहां सा होता है, सूर्यास्त बच्चों, तो सूर्यास्त कहां होगा, पूर्व दिशा में। चलो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान से बिल्कुल, ठीक, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोनार झील कहां पड़ती है, महाराष्ट्र में, ठीक, ग्रह जो उल्टी दिशा में गति करते हैं तो उनका नाम क्या क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों शुक्र और क्या कहोगे अरुण, ठीक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का उपग्रह, ठीक, पहले तो बृहस्पति का लिख दो ज्ञानीमेड, ज्ञानीमेड, ठीक है। शनि का सैटर्न, शनि का नाम क्या है बच्चों, सैटर्न, और इसका उपग्रह क्या है, टाइटन। अरुण का टाइट्रोन टाइट्रन, और वरुण का क्या होगा बच्चों, टाइटोनिया, क्या होगा, टाइटोनिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, यहां ध्यान से बिल्कुल कुछ भी चूकना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। बृहस्पति का क्या है, ज्ञानीमेड। मंगल, तो मंगल के कौन कौन से, मंगल, तो मंगल के बच्चों दो है, एक तो फोबोस और एक क्या कहोगे डिमोस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पृथ्वी। चलो स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया सवाल था आप सबके लिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल बच्चों, ठीक। चलो देखो बच्चों, आप सबके लिए लंबी वीडियो में प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि आप सबको प्रॉब्लम होती थी बच्चों लंबी वीडियो लिखने में, उतारने में, लेकिन हाँ इतना जरूर था, थोड़ी हार्ड वर्किंग के बाद क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते थे लंबी वीडियो में, ठीक। चलो आरबीआई का बच्चों राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बहुत बढ़िया सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। ऑप्शंस फर्स्ट 1934, 1935, 1936 और क्या कहोगे 1937 बच्चों। अब ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान से। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो आरबीआई की स्थापना कौन से आयोग के तहत हुई थी, आरबीआई की स्थापना, पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कहोगे, क्या कहोगे, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे आरबीआई को। दूसरी बात क्या कहोगे, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है बच्चों, आरबीआई को। तीसरी बात क्या कहोगे, तीसरी बात क्या कहोगे बच्चों, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना, तो स्थापना के लिए दो बातें याद रखेंगे, एक तो आयोग और एक क्या कहोगे बच्चों इसका वर्ष, और एक राष्ट्रीयकरण का वर्ष। आयोग क्या था, तो क्या कहोगे हिल्टन यंग आयोग, आयोग कौन सा था, हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग बच्चों, आयोग कौन सा था, हिल्टन यंग आयोग। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसकी स्थापना, स्थापना, तो स्थापना कब हुई थी ये बताओ मुझे जरा, तो क्या कहोगे 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। उसके बाद अगर मैं इसके राष्ट्रीयकरण की बात करूं, राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बस वही सवाल लिखें जो मैं बता रहा हूं बच्चों। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949, कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में,
1 जनवरी 1949, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, हेडक्वार्टर तो क्या कहोगे, मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, मुंबई। इसके पहले गवर्नर बच्चों, पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर कौन थे, तो क्या कहोगे आप लोग, ओर्सबोन स्मिथ। ओर्सबोन स्मिथ पहले भारतीय गवर्नर, तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो क्या कहोगे, सीडी देशमुख। क्या याद रखोगे, सीडी देशमुख, ठीक है। वर्तमान गवर्नर बच्चों, तो वर्तमान गवर्नर कौन कहोगे, तो क्या कहोगे, शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास कौन से नंबर के, तो क्या कहोगे, 25वें नंबर के। कौन से नंबर के बच्चों, 25वें नंबर के, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कुछ बातें और मैं बताऊं आप लोगों को। इसके आरबीआई कौन से नोट जारी करता है, नोट, तो नोट कौन से जारी करता है बच्चों, कागज के। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, 1 रुपए का, तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है बच्चों, वित्त मंत्रालय, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों देवास नोट प्रेस कहाँ है, देवास, तो देवास कहाँ पड़ती है, तो क्या कहोगे, कहाँ, एमपी में बच्चों, कहाँ पड़ती है, एमपी में। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो यहां जो सवाल था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों, यहां ऑप्शंस लें बच्चों, 1949। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो एक सवाल और पूछ लूं बच्चों, देखो यहां बच्चों आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई कब बना, मुंबई बना, तो मुंबई कब बना था, तो क्या कहोगे, 1937 में। 1937 से पहले जब इसकी स्थापना हुई थी पहले, तो क्या कहोगे, कलकत्ता। 1937 से पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता था, कलकत्ता। चलो स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ रहा है बच्चों, पूरा कंटेंट बिल्कुल वही बेहतरीन प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों आप सबको। ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, देखो जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारतीय विदेशी संस्थान कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विदेशी संस्थान कहाँ है, भारतीय विदेशी संस्थान कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, भारतीय विदेशी संस्थान कहां पड़ता है बच्चों। तो यहां देखो सबसे पहली बात मुंबई, दूसरा क्या कहोगे, हैदराबाद, तीसरा क्या कहोगे, चेन्नई, और चौथा क्या कहोगे बच्चों, कर्नाटक या बेंगलोर, ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे। तो यहां देखो जरा, मैं सारे के सारे संस्थानों के बारे में बात करूंगा आप सबसे। अब देखो बच्चों, अगर आपसे मैं बात करूं औषधि की, भारतीय औषधि संस्थान, तो ये क्या कहोगे आप लोग, लखनऊ, ठीक। राष्ट्रीय विष अनुसंधान केंद्र, तो विष भी कहां कहोगे बच्चों, लखनऊ। वनस्पति, तो वनस्पति को भी क्या कहा जाएगा, तो क्या कहोगे बच्चों, लखनऊ, ठीक है। भारत, इसमें राष्ट्र आएगा, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र में एक वर्ड ही लिख रहा हूं, तो कहां पड़ेगा, लखनऊ में। विष कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ में। उसके बाद वनस्पति भी कहां पड़ेगा आपका, लखनऊ में। गन्ना अनुसंधान केंद्र बच्चों, गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो गन्ना भी कहां कहोगे बच्चों, लखनऊ में। चीनी अनुसंधान केंद्र, ये यूपी के चल रहे बच्चों, चीनी अनुसंधान केंद्र, तो चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा, याद रखेंगे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, कानपुर। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, चीनी का कटोरा, तो चीनी का कटोरा किसे कहोगे, क्यूबा। क्या कहोगे, क्यूबा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आलू अनुसंधान केंद्र,
आलू अनुसंधान, तो आलू अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा, तो क्या कहोगे आप लोग बताओ जरा, तो क्या कहोगे शिमला। उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र, यूपी का उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान, आलू, तो क्या कहोगे बच्चों, मेरठ। क्या कहोगे, मेरठ। यहां देखो कुछ बातें और आप सबको बताऊंगा। देखो सबसे पहले बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र कहां कहोगे आप लोग, मथुरा। ठीक है, पेट्रोल अनुसंधान केंद्र यूपी का, ये यूपी के चल रहे अभी, पेट्रोल अनुसंधान केंद्र, पेट्रोल अनुसंधान केंद्र, तो क्या कहोगे बच्चों, मथुरा। सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, तो क्या कहोगे, मथुरा। सबसे कम वर्षा मथुरा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों लठमार होली, लठमार होली, तो बरसाने मथुरा। लठमार होली कहां होगी बच्चों, बरसाने मथुरा, बरसाने मथुरा। ठीक है, चलो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो सवाल क्या था बच्चों, भारतीय विदेशी संस्थान कहां पड़ता है, तो क्या कहोगे आप लोग, हैदराबाद में। कहां पड़ेगा बच्चों, हैदराबाद में। औषधि कहां पड़ेगा, लखनऊ में। विष भी कहां पड़ेगा, लखनऊ में। वनस्पति भी कहां पड़ेगा, लखनऊ में। उसके बाद गन्ना भी कहां पड़ेगा, लखनऊ में। चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा, कानपुर में। आलू अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा बच्चों, शिमला में। उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा, मेरठ में। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है बच्चों, क्यूबा को। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी, तो क्या कहोगे, मथुरा में। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। देखो कुछ और अनुसंधानों के बारे में अगर मैं बात करूंगा आप सबसे, देखो यहां नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल, तो नारियल अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा, कासरगोड, केरल। कासरगोड, केरल। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों कॉफी अनुसंधान केंद्र, कॉफी, कॉफी अनुसंधान केंद्र, तो कहां पड़ेगा आप लोगों का, कर्नाटक। कैसे कॉफी, कैसे कर्नाटक। चाय अनुसंधान केंद्र बच्चों, चाय, चाय अनुसंधान केंद्र, कलकत्ता। तो क्या कहोगे, कलकत्ता। अब यूपी में आ जाओ बच्चों। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों भवन निर्माण, भवन निर्माण, रुड़की। भवन निर्माण कहां पड़ता है बच्चों, रुड़की। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आयुर्विज्ञान, 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 आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, तो कहां कहोगे, दिल्ली। गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना, तो क्या कहोगे, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विष अनुसंधान केंद्र, विष तो हो गया। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाख अनुसंधान केंद्र, लाख, लाख अनुसंधान केंद्र, तो याद रखोगे बच्चों झारखंड, रांची। क्या कहोगे, रांची। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों मौसम अनुसंधान केंद्र, मौसम, मौसम, मौसम अनुसंधान केंद्र, तो क्या कहोगे, दिल्ली, मौसम अनुसंधान केंद्र। तो क्या कहोगे, दिल्ली। मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला, तो क्या कहोगे, पुणे। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन,
दलहन, तो दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा? कानपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सब्जी अनुसंधान केंद्र, सब्जी, तो सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा? तो क्या कहोगे? वाराणसी। पान अनुसंधान केंद्र, पान, तो पान कहां पड़ेगा बच्चों? महोबा। कहां पड़ेगा? महोबा। ठीक, इतनी बातें। चारा अनुसंधान केंद्र, चारा, कुट्टी, चारा अनुसंधान केंद्र, तो चारा अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? झांसी। बहुत बढ़िया। ठीक, ये सारे के सारे अनुसंधान थे बच्चों। उसके बाद आगे चलते हैं। सवाल है विश्व खुशहाली इंडेक्स सन 2023 में भारत का स्थान। पक्का सवाल फंसेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का आखिरी सवाल है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान, रिपोर्ट में भारत का स्थान। ऑप्शंस फर्स्ट 122, 128, 126, 136। ये है बच्चों विश्व खुशहाली रिपोर्ट सन 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो सन 2023 में अगर मैं बात करूं बच्चों स्थान की, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, हैनले पासपोर्ट में बच्चों रैंक, तो क्या कहोगे? 80। क्या कहोगे बच्चों? 80। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बच्चों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, स्वतंत्रता सूचकांक, तो क्या कहोगे? 161। फिर उसके बाद विश्व खुशहाली, विश्व खुशहाली, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली में सूचकांक में बच्चों रैंक, सूचकांक, तो कितनी रैंक है बच्चों? 126। कितनी रैंक है? 126। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में, चुनावी लोकतंत्र में बच्चों, चुनावी लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक में, तो क्या कहोगे? 108। चुनावी लोकतंत्रात्मक में कितनी है बच्चों? 108। उसके बाद वैश्विक आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद में रैंक कितनी है बच्चों? 13। क्या कहोगे? 13। क्या कहोगे? 13। वैश्विक नवाचार, वैश्विक नवाचार, रट लियो बच्चों इन्हें, नवाचार में रैंक कितनी है? तो वैश्विक नवाचार में रैंक कितनी है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 40। क्या कहोगे? 40। ठीक, इतनी बातें आप लोग याद रखोगे। क्या बच्चों? 40। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक, प्रतिभा सूचकांक में रैंक, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में रैंक, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में रैंक, तो क्या कहोगे बच्चों? वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में 54। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा था? तो क्या कहोगे? 126वां। ये सारे के सारे भी याद रखने। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो क्या कहोगे? 80। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो क्या कहोगे? 161। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में कौन सी है बच्चों? तो क्या कहोगे? 126। चुनावी लोकतंत्र कितनी है बच्चों? तो 108। वैश्विक आतंकवाद 13। ठीक, उसके बाद वैश्विक नवाचार, तो क्या कहोगे? 40। और वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में कितनी है बच्चों? 54। ठीक है। ठीक, ये थी सारी की सारी रैंकिंग बच्चों। देखो, अगर एक बात आप लोगों से कहूं, चलो, ये बहुत ही कंटेंट बेहतरीन है बच्चों, और आप सबसे मैं यही उम्मीद रखता हूं कि ये सारी की सारी वीडियो आप सबको बच्चों पसंद आ रही होगी। ठीक, चलो, देखो अगला जो सवाल है बच्चों, क्या कहोगे? यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11।
एक सवाल और खींच दो बच्चों, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है? मूर्ति का संबंध, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं सारे के सारे बताऊंगा बच्चों। संबंध किससे है? ऑप्शंस फर्स्ट भरतनाट्यम, यक्षगान, मोहिनीअट्टम, कृष्णाट्टम। ये सवाल है, ठीक है। यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध बच्चों किससे है? अब चलो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है सारे के सारों को ले लेंगे बच्चों। देखो यहां अगर मैं बात करूं बिरजू महाराज, ये रोज लिख रहा हूं मैं आप सबके लिए, बिरजू महाराज, तो क्या कहोगे आप लोग? कथक, पहली बात। दूसरी बात अगर मैं कहूं बच्चों, ठीक है, झावरी बहन, झावरी बहन, तो झावरी बहन का संबंध किससे है? मणिपुरी, किससे है बच्चों? मणिपुरी का। उसके बाद अगर मैं कहूं आप लोगों से, ठीक, शंकरदेव, शंकरदेव, तो क्या कहोगे? सतरिया, क्या कहोगे बच्चों? सतरिया। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बात बच्चों माधवी मुदगल, ठीक, माधवी मुदगल, बिल्कुल भी छोड़ियो ना, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल, तो माधवी मुदगल का संबंध किससे? ओडिसी, किससे है बच्चों? ओडिसी से, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्णा मूर्ति, यामिनी कृष्णा मूर्ति, तो यामिनी कृष्णा मूर्ति का संबंध किससे है? तो क्या कहोगे बच्चों? भरतनाट्यम, क्या कहोगे? भरतनाट्यम। फिर उसके बाद कहा जाए बच्चों विद्या गौरी अडगर, विद्या गौरी अडगर, विद्या गौरी अडगर, तो इसका संबंध किससे है? तो क्या कहोगे? कथक, क्या कहोगे बच्चों? कथक। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों रुक्मणी देवी, क्या कहोगे? रुक्मणी देवी, रुक्मणी, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी मतलब जितनी भी महिलाएं अधिकतर को क्या कहोगे बच्चों? भरतनाट्यम, क्या कहोगे? भरतनाट्यम। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, तो क्या कहोगे? सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह का संबंध किससे होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? ओडिसी से, क्या कहोगे? ओडिसी से, क्या कहोगे? ओडिसी, ठीक है। उसके बाद मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, तो इसका भी संबंध किससे है बच्चों? भरतनाट्यम से, किससे बच्चों? भरतनाट्यम से। तो यहाँ यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे होगा? तो क्या कहोगे बच्चों? भरतनाट्यम से। और इसे अगर कहा जाए सबसे पुराना डांस बच्चों, सबसे पुराना डांस, ये तो कई बार लिखवा चुका हूं बच्चों, इन्हें तो लिखवाने की जरूरत नहीं है। सबसे पुराना डांस कौन सा है? भरतनाट्यम। और सबसे नया डांस कौन सा है? तो क्या कहोगे बच्चों? सतरिया, ठीक, स्क्रीनशॉट लें, ठीक बच्चों। ये तो देखो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश कंटेंट से लिए गए बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।